जय श्री राम। भरत आदि व्याकुल अनुज नहीं आवत कहीं बैन, जोरी जुगल कर शत्रुघ्न कहो नीर भरी नैन। भरत आदि सब छोटे भाई व्याकुल हो गए, मुंह से बानी नहीं निकलती। इस पर शत्रुघ्न दोनों हाथों को जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर बोले, सुनि प्रभु वचन हृदय भी लगाना, जगत जननी सिए सब जग जाना। जगत पिता प्रभु सब उर्वासी, सतचेतन घन आनंद राशि। हे प्रभु, आपका वचन सुनकर हृदय विदीर्ण हो गया कि सीता जगत की माता है, यह सब कोई जानता है। आप जगत के पिता प्रभु सबके हृदय में वास करने वाले और सच्चिदानंद घन आनंद के राशि हैं। कारण कवन जान की त्यागी, मन वच कर्म तव पद अनुरागी। सुन सर्वज्ञ सुगर्भ निजानी, ऋषि परिहास की सत्य सुबानी। क्या कारण है जो जानकी का त्याग किया, वे तो मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी है। हे सर्वज्ञ सुनिए, गर्भिणी जानकर आपने ऐसा हंसी में कहा है, यह सत्य ही। पंकज नयन नीर भरी आए, कहे वचन मृदु जनुज सताए। आए सुमोर जुटारो ताता, रही न प्राण तात मम गाता। दैत्यों के मारने वाले प्रभु के कमल से नेत्रों में जल भर आया और कोमल वचन बोले, हे भाई, जो मेरी आज्ञा उल्लंघन कर दोगे तो मैं अपने शरीर में प्राण नहीं रखूंगा। हरि इच्छा भावी बलवाना, तुम कहतात सदा कल्याणा। यह मम वचन पाली रघुरा भाई, प्रातः जान की जाऊं लिवाई। नारायण की इच्छा होनहार बलवान है, हे भाई तुमको सदा मंगल है। हे छोटे भाई, यही हमारी आज्ञा मानो कि प्रातः काल होते ही जानकी को लिवा जाओ। भरत जोरी कर कहा तब, सुनि प्रभु वचन कठोर। सुन बिनती सर्वज्ञ प्रभु, नाथ मोर मति थोर। तब स्वामी श्री रामचंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, मेरी एक विनती सुनिए, क्योंकि मैं मंद बुद्धि वाला हूँ। हंस बंस जग में विख्याता, दशरथ पिता कौशिला माता। त्रिभुवन पति प्रभु सब जग जाना, गावई जस सुच वेद पुराना। ही प्रभु, यह सूर्य वंश जगत में अति विख्यात है। दशरथ जी आपके पिता और कौशल्या माता है। सारा संसार जानता है कि आप त्रिलोकी के स्वामी हैं और वेद पुराण आपके पवित्र यश को गाते हैं। सत्य शक्ति तब प्रगट सुहाई, वर्ण न सके वेद अहिराई। शोभा खान जान की ख्याता, रहित मंगल मंगल दाता। हे प्रभु, आपकी सत्य रूप शक्ति जगत प्रसिद्ध और सुंदर है, वेद और शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। सीता जी तो शोभा की खान, अमंगल रहित और मंगल को देने वाली हैं। छाया जहिते हैं पतिव्रत धरई, तुम्ही बिहाई छिनक नहीं जही। जल बिन मीन की जही कृपाला, होए कृषि बिन बारिद माला। जिनकी छाया से स्त्रियां पतिव्रत धारण करती हैं, वे सीता जी आपके बिना क्षण भर भी जी नहीं सकती। हे प्रभु, क्या जल बिना मछली जीवित रह सकती है? क्या जल बिना खेती हो सकती है? अस तुम बिनई जे किमि सीता, ज्ञानवंत अति निपुण विनीता। सुनि करुणामय वचन सुप्रीति, कही भरत तुम सुंदर नीति। हे प्रभु, क्या आपके बिना सीता जीवित रह सकती है? आप तो बड़े ही नीति निपुण और ज्ञानी हैं। भरत के करुणा भरे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भरत, तुमने ये बहुत अच्छी नीति कही है। तदपि नृपै चाहि सदा, राजनीति धन धाम। प्रजा पाल हित सोच नहीं, बचन प्रीति सतकाम। तथापि राजा को सर्वदा राजनीति के अनुसार धन और घर रखना तथा प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को मन क्रम वाणी से प्रजा को सुखी बनाना चाहिए। दूत चरित जस सुने सो कहियो, कुल कलंक यह दारुण भयो। तरणी बंस नृप अमित अपारा, एकत एक जान संसारा। फिर प्रभु ने दूत से जो धोबी के समाचार सुने थे, कहे कि हे भाई, यह तो कुल को भयंकर कलंक हुआ। सूर्यवंश में एक से एक बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, जिनको संसार जानता है।
रघु दिलीप सूरज मनु जानु, सागर भगीरथ बेद बखानु, दशरथ विदित देखि तुमनी के, वचन नटारे लालच जी के। जैसे रघु दिलीप मनु सागर तथा भगीरथ जिनका यश वेदों में वर्णित है, प्रसिद्ध दशरथ को तुम लोगों ने आंखों से ही देखा है कि जिन्होंने अपना प्राण दे दिया परंतु वचन नहीं टाला। तेई कुल रंचक सुनत कलंकु, रही जीव तो अधम असंकु, सुन सर्वज्ञ सकल अघहारी, रहित कलंक विदेह कुमारी। उस कुल में रंच मात्र कलंक सुनने पर प्राण रह जाए तो ये अधम और बड़ा निडर है। इस पर भरत जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सुनिए, आप तो पापों के नाशक हैं और सीता भी कलंक रहित है। विधि हरिहर बै देहि सिहाई, पावक अवटि कनक संभाई, सो सुर नर मुनि सपने हो नाही, यह चरित्र जग कही हर्षाही। हे भाई, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी सीता जी की प्रशंसा करते हैं, जो अग्नि में शुद्ध अग्नि से तपाए हुए सोने के समान सर्वदा पवित्र हैं। इस चरित्र को कह सुनकर संसार प्रसन्न होता है। 63 रोरव नरक में कोटि कलप भरी बास, रही भोग तजि रोग बस, भोग नरक सब निवास। जो मूर्ख इस चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होते, वे करोड़ों कल्प तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, भोग को छोड़ रोगी हो नरक का निवास भोगते हैं। हरिस रुख देख नयन बर तीछे, आयो भरत लशन के पीछे, सुन सौमित्र छाड़ू हठ सोचू, जग भल कहे मोहि किन पोचू। तब उसी समय प्रभु के क्रोधी रुख को देखकर भरत जी लक्ष्मण के पीछे आ गए। तब प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम हठ और शोक छोड़कर सुनो, चाहे जगत मुझे भला या कायर कहे, पर मैं सीता को अवश्य त्याग दूंगा। तजी आज्ञा प्रति उत्तर करी हो, मोहि बिनु शोक जन्म भरी सहियो, अति गह बर बन जहाँ न कोई, छाड़ो तात जानकी सोई। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मेरे बिना जन्म भर दुखी हो शोक में रहोगे। सीता को अति निर्जन कठोर और घने वन में छोड़ाओ। ऐसा कह प्रभु चुप हो गए। प्रेरी मती कही बचन उदासा, मरण ठानी करे चले निराशा, सुभग विमान सिया बैठाई, पट भोजन बहु दिए धराई। तब लक्ष्मण उदासीन हो प्रभु की प्रेरी हुई बुद्धि के अनुकूल अपना मरना ठान निराश होकर चले एक उत्तम रथ पर सीता जी को बिठाकर उस पर बहुत से बहुमूल्य वस्त्र और भोजन की सामग्री रखवा दी। अति आनंद मन चली जानकी, अति से प्रिय करुणा निधान की। तब जानकी अति प्रसन्न हो चली, जो करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अति प्यारी थी। लक्ष्मण शोक निहारी करी, सिए चकित भई बाल, हृदय शोक नहीं कही सकत, मनि बिनु व्याकुल ब्याल। तब लक्ष्मण जी को बालक की भांति शोकित देखकर सीता जी भी चकित हुई। हृदय में इतना शोक हुआ जितना सांप को मणि के बिना शोक होता है। उतरी देव सरियान सुहावा, देखत घन बन मन भय पावा, कारण अपर जान भय बीता, बोली वचन मनोहर सीता। गंगा पार उतर कर बड़ा भारी जंगल देखकर रथ में बैठी सीता जी मन में अति डरी। तब दूसरा कारण जानकर सीता जी यह मनोहर वाक्य बोली, देखत नाहि मुनिन के धामा, जात कहाँ प्रिय अनुज सकामा, खग मृग के हरि विष धर ब्याला, करी वराह वृक भाग मराला। हे लक्ष्मण, यह मुनियों के धाम दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, तुम कहाँ किस काम से चले जा रहे हो? यहाँ तो पशु पक्षी हिरण सिंह सर्प बिच्छू हाथी वारहा भेड़िया ही दृष्टि में आते हैं। को मुनि मिले न आवत जाता, निकसत तात प्राण मम गाता, सिया बिकल लखी मनई अहिसा, कहने लगे कह की न विधिसा। हे तात, यहाँ कोई मुनि आते जाते दृष्टि नहीं आते, इससे अब मेरा प्राण निकलना ही चाहता है। लक्ष्मण जी सीता जी को विकल देखकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने ये क्या किया? मूर्छित रथ ते भय विकराला, भूमि गिरत तब आप संभाला, से बिलो की मन धीरज आना, तृषा बिना जल जात है प्राणा। लक्ष्मण जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरने लगे, तब फिर पीछे से आप ही संभल गए। सीता को देखकर उनके मन में धैर्य आया, पर प्यास से बिना जल के प्राण जाने लगा।
धरणिसुता व्याकुल बिकल प्राण कंठगत जानी, तजन चहत तन शेष तब धिक धिक जीवन मानी। लक्ष्मण जी के कंठगत प्राण देखकर सीता अति व्याकुल और विह्वल हुई। इस पर लक्ष्मण धिक धिक कह और अपने जीवन को व्यर्थ मानकर प्राण त्याग देना चाहा। प्राण बिना लक्ष्मण कह देखी, गगन गिरा तब भई विशेषी। सुन सौमित्र जाहू सिय त्यागी, जनक पुत्रिका जिहि सुभागी। लक्ष्मण की श्वास गति रुकने लगी। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण सुनो, सीता को त्याग दो। यह सौभाग्यवती जनक नंदिनी सीता वन में कुशल पूर्वक जीवित रहेगी। गगन गिरा सुनि धीरज कीना, हाथ जोड़ी पर दक्षिणा दीना। लै रथ चरण बंदिसिए केरे, चले अवध उर त्रास घनेरे। लक्ष्मण जी ने आकाशवाणी सुनकर धीरज धारण किया और हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा की। सीता जी को दंडवत कर रथ ले अवधपुरी की ओर अत्यंत दुखी होकर चले। जागी सिए सकल दिशि देखा, नहीं रथ अश्व नहीं तहत शेषा। रहे प्रथम दुख सही ये प्राणा, पुनि सोई चाहत करन पयाना। जब सीता जी को होश आया तो सब और देखा, परंतु ना घोड़ों को देखा, ना रथ और ना लक्ष्मण को ही पाई। तब तो पहले दुख को सहकर जो प्राण रह गया था वह अब चलना चाहता है। करुणा करत विपिन अति भारी, बाल्मीकि आए मुनिचारी। पुत्री बाल्मीक मुनि जाने, बने आवन निज चरित बखानी। सीता जी उस वन में अति करुणा कर बिलख रही थी कि उसी समय प्रसिद्ध वाल्मीकि मुनि वहां आए। जानकी जी मुनि को पहचान गई और अपना वन में आने का संपूर्ण वृत्तांत कहने लगी। मुनिपुत्री मैं जनक की, राम प्रिया जग जान। त्याग न जाना हेतु कछु, विधि गति अति बलवान। हे मुनि, मैं जनक की पुत्री और श्री रामचंद्र जी की स्त्री हूँ, जिसको सारा जगत जानता है। ना जाने किस हेतु मुझे त्याग दिया। ब्रह्मा की अत्यंत बलवान गति जानी नहीं जाती। देवर लखन यहाँ ले आए, हेतु न जाना सुनो मुनि राय। सुनु सीता मिथिलापति मोरा, परम शिष्य सब विधि पितु तोरा। हे मुनिवर, मुझको मेरे देवर लक्ष्मण जी ना मालूम किस हेतु से यहाँ ले आए। तब वाल्मीकि ने कहा, हे सीते सुन, तेरे पिताजी मिथिला के राजा हैं, वे मेरे शिष्य हैं। चिंता अब जनु करूं कुमारी, मिले तो ही से शहितकारी। सादर पर्ण कुटी सी आनी, पुनि कर मज्जन सब गति जानी। ए कुमारी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, अंत में तुम्हारा भला होगा। ऐसा कहकर मुनि आदर पूर्वक सीता को आश्रम में ले आए और स्नान कर सब बातों की जानकारी ली। विविध भांति मुनि धीरज देना, सिए सुरसरी तब मज्जन कीना। सुमरी राम मूरति उर राखी, दीने फल सुंदर मुनि भाखी। फिर मुनि ने अनेक प्रकार से सीता को समझाया। तब सीता ने गंगा में स्नान किया, फिर श्री राम का स्मरण कर हृदय में उनकी मूर्ति रखी। तत्पश्चात मुनि ने सुंदर फलों को लाकर सीता को दिया। मुनि बर कथा अनेक प्रसंगा, कहीं सुने सिय सहित विहंगा। ज्ञान अनेक प्राकर छावा, लक्ष्मण सुनो अवध जस आवा। हे गरुड़, वहाँ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी अनेक प्रकार के कथा प्रसंग सीता के साथ कहते सुनते। मुनि के आश्रम में अनेक प्रकार के ज्ञान छाए हुए थे। अब लक्ष्मण के अवध आने की कथा कहता हूँ, सुनो। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।